अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एडोबी फ़ोटोशॉप के इंटरफ़ेस और इसकी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वाला इंटरफ़ेस शो होता है। ये कुछ रिसेंट्स जो है वो टेम्पलेट्स ओपन हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करूँ तो मुझे कुछ इस तरह के टेम्पलेट्स नज़र आएंगे जिनको प्रीसेट्स कहते हैं। अगर आपने कोई लैंडस्केप वाली इमेजेस को डिज़ाइन करना है तो आप ये आपके पास पहले से ही जो है वो डिज़ाइन साइज़ के प्रीसेट्स पड़े हुए हैं। अगर आपने कोई पोर्ट्रेट इमेज को री एडिट या रीडिज़ाइन करना है तो ये आपके पास पोर्ट्रेट पड़े हुए हैं। तो प्रिंट के लिए जो है वो प्रिंट के लिए मुख्तलिफ साइज़ के प्रीसेट्स यहाँ पर फ़ोटोशॉप में मौजूद हैं। A4 साइज़, टैबलॉयड, लीगल, लेटर, A6, A5, आप जो भी आपकी रिक्वायर है आप यहाँ से इनको उठाकर साइज़ को और आप उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए भी आपके पास पहले से प्रीसेट्स यहाँ पर बने हुए होते हैं और आप इनको यूज़ कर सकते हैं। वेब के लिए भी आपके पास यहाँ पर प्रीसेट्स मौजूद है। अगर आपने कोई वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन करना है या कोई वेबसाइट पेज डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ पर अपना रिक्वायर्ड साइज़ को क्लिक करके और उनको अपने यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल ग्राफिक्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए भी यहाँ पर आपको जो है वो प्रीसेट्स मिल जाएंगे। फिल्म एंड वीडियो के लिए भी यहाँ पर प्रीसेट्स मौजूद हैं। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट के लिए या वेब के लिए कोई किसी भी डिज़ाइन को यूज़ करना चाहता हूँ, किसी भी साइज़ को यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ कस्टम टेम्पलेट्स बना कर रखे हैं। अगर मैं इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए कोई साइज़ लेना चाहता हूँ तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ यहाँ पर शो हो जाएगा 1080 बाई 1080 जो होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे उसने हमें नाम दिया है कि यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। अपनी किसी भी फाइल का यहाँ पर आप नाम सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है विड्थ और हाइट में आपको साइज़ दिया जाता है। आप इसको मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने वेब के लिए कोई डिज़ाइन बनाना है तो आपको जो है वो पिक्सेल्स यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि फ़ोटोशॉप जो है वो आपको मुख्तलिफ जो है डायमेंशंस देता है, इंचज़ की, सेंटीमीटर्स की, मिलीमीटर्स की, पॉइंट्स की, पाइकास की। तो आम तौर पर हम जो डायमेंशंस यूज़ करते हैं वो पिक्सेल्स और इंचेस की होती है। इंचेस जो हैं ये हम प्रिंटिंग मटेरियल्स के लिए, प्रिंटिंग डिज़ाइंस के लिए यूज़ करते हैं, और पिक्सेल्स जो हैं ये हम वेब मीडिया के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे डिज़ाइंस जिन्होंने स्क्रीन पे रहना होता है, यानी कि मोबाइल पे चलना होता है, एड्स चलनी होती हैं, या वेबसाइट्स के लिए जो चीज़ें डिज़ाइन होती हैं उनको हम पिक्सेल्स में डिज़ाइन करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो चूँकि इंस्टाग्राम पोस्ट जो है ये हम मोबाइल में देखते हैं, तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, तो इनको हम जो है वो पिक्सेल्स पे यूज़ करेंगे ये। तो रेजोल्यूशन जो है वो आमतौर पर जो है वो 72 हम लेते हैं, लेकिन आप मैनुअली इसको 100 भी कर सकते हैं। आप इसको जो है वो 250 भी कर सकते हैं, और लास्ट जो है वो 300 भी कर सकते हैं। 300 जो है वो हाई रेजोल्यूशन में आपका डिज़ाइन जो है वो रेडी होगा। तो आमतौर पर हम 72 लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप जो है 70 पिक्सल पर इंच का मतलब ये है कि 1 इंच में कितने पिक्सल्स हैं, तो वो 72 है। तो इस तरह अगर आप 1 इंच में 100 पिक्सल देना चाहते हैं तो आप 100 ले सकते हैं। तो आमतौर पर हम 72 लेते हैं। कलर मोड जो है हम वेब मीडिया के लिए जिन चीज़ों ने स्क्रीन पे नज़र आना होता है उनको हम RGB में लेते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स। तो जिन चीज़ों ने प्रिंट होना होता है उनको हम स्मिक में लेते हैं। स्मिक का मतलब ये है कि सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक, के जो है वो ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, और हम यूजुअली ये दोनों ही यूज़ करते हैं। वेब के लिए RGB कलर्स यूज़ करते हैं, प्रिंट मीडिया के लिए हम स्मिक कलर्स यूज़ करते हैं। तो चूँकि इंस्टाग्राम पोस्ट जो है ये वेब बेस है तो हम इसको जो है RGB मोड कर लेते हैं। बैकग्राउंड कंटेंट जो है वो वाइट ही होगा, ठीक है। बाकी ये नीचे जो हैं ये इनको आप स्किप कर दें। तो यहाँ पर मैं क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये एक स्क्वायर शेप आ जाएगी, एक स्क्वायर कैनवस आ जाएगा।
इसमें मैं मुख्तलिफ जो है मैं अपनी शेप्स को डिज़ाइन कर सकता हूँ, अपने इमेजेस को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ है। तो यहाँ पर अगर मैं मार्जिन्स लगाना चाहूँ तो मैं कंट्रोल आर अगर मैं शिफ्ट करूँ तो मेरे पास जो है वो रूलर्स आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो एक इनविजिबल सी लाइन जो है वो यहाँ पर कैनवस पे शो होगी। तो ये हमारा जो है मार्जिन्स आ जाती हैं। अगर मैं ऊपर से क्लिक करके ड्रैग करूँ नीचे तो ये एक मार्जिन्स लग गया। अगर मैं इसको फिर नीचे करूँ तो ये जो है साइडों पे मार्जिन्स लग गए। अब मार्जिन्स का मतलब ये होता है कि आपने अपना डिज़ाइन इसके अंदर करना होता है। आपने अगर कुछ लिखना है या आपने कोई इमेजेस यूज़ करनी है तो वो बिल्कुल इसके अंदर हों, इसके बाहर ना हों। ये आमतौर पर हम प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन समटाइम्स हम इसको वेब मीडिया के लिए भी ये मार्जिन्स लगा लेते हैं ताकि एक सीक्वेंस जो है वो एक मेंटेन रहे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम अडोबी फ़ोटोशॉप की लर्निंग सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको अडोबी फ़ोटोशॉप के बारे में जो है वो बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा कि हम अडोबी फ़ोटोशॉप के टूल्स को किस तरह यूज़ करके अपने डिज़ाइन को जो है वो बना सकते हैं। तो अडोबी फ़ोटोशॉप जो है ये एक रास्टर बेस सॉफ्टवेयर है। वेक्टर बेस जो है वो अडोबी इलस्ट्रेटर है। अब रास्टर और वेक्टर में क्या फ़र्क होता है, इसके लिए मैं आपको गूगल पे लेके जाता हूँ। तो रास्टर एंड वेक्टर वे रास्टर फाइल्स जो हैं आर आल्सो कॉमनली यूज्ड फॉर एडिटिंग इमेजेस, फ़ोटोज़ एंड ग्राफिक्स। तो ये जो रास्टर होती हैं ना, इनका जो आसान जो इसका कंसेप्ट है वो ये है कि इनमें पिक्सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। पिक्सेल्स जैसे ही हम इनको जूम आउट करते हैं तो पिक्सल जो है वो बस्ट आउट होना शुरू हो जाती हैं। पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स जिसको हम कहते हैं। और जो वेक्टर्स होते हैं, और गूगल ने जो हमें दी है डेफिनेशन, वो कहता है कि फाइल्स वर्क बेटर फॉर डिजिटल इलस्ट्रेशंस, कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स एंड लोगोस। That's because the resolution of vectors remains the same when resized। वो कहता है कि वेक्टर्स जो है ये ऐसे ग्राफिक्स या इलस्ट्रेशंस होती हैं जिनको आप जितना मर्जी रीसाइज कर लें, बड़ा कर लें, छोटा कर लें, उनके जो है पिक्सेल्स जो हैं उनकी जो रेजोल्यूशन जो है वो ख़राब नहीं होती। वेक्टर का मतलब क्या है और रास्टर का मतलब क्या है? रास्टर होता है इमेजेस जिनके जो पिक्सेल्स होते हैं वो बस्ट आउट हो जाते हैं उनको बड़ा करने पे या रीसाइज करने पे, जबकि वेक्टर फाइल्स वो होती हैं जिनको हम जितना मर्जी बड़ा कर लें या छोटा कर लें उनके पिक्सेल्स फटते नहीं हैं, बल्कि एज इट इज़ सेम ही रहता है। सूटेबल फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रिंटेड फॉर जो चीज़ें हम प्रिंट करते हैं उनके लिए जो है वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कि अडोबी इलस्ट्रेटर है। जो वेब बेस होती हैं जिन्होंने स्क्रीन पे आना होता है, मोबाइल पे आना होता है, डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलना होता है, वो हम जो है वो रास्टर बेस सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करते हैं। और रास्टर बेस जो एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है वो है अडोबी फ़ोटोशॉप, और वेक्टर का जो एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है वो अडोबी इलस्ट्रेटर। तो वेक्टर और रास्टर में बस यही फ़र्क था।